तो कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बीजेपी की सरकार जेल भेजे, क्योंकि इनको उम्मीद है कि जब जब कांग्रेस के बड़े नेता, उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जेल गई, कांग्रेस पार्टी की देश में वापसी हुई, तो वही उम्मीद पाले हुए हैं कांग्रेसी। क्या चाहते हैं, राहुल और सोनिया को सरकार जेल भेज दे? जेल भेज दे तो हम लोग लाखों लाख कार्यकर्ता जेल जाने के लिए फाटक तोड़ देंगे जेल का। जब जब ये चुनाव आता है तब तक सीबीआई, ईडी इनको याद आता है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। चार्जशीट दायर हो गया, जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं, अडानी जैसा लुटेरा, अंबानी जैसा लुटेरा अपने धन पूरा देश को लूट लिया, पूरे संस्था को आरएसए का कब्जा बना दिया, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं जा रहा है। उनको जेल भेजना चाहते हैं। भाई कांग्रेसी तो आंदोलन के वक्त हमेशा जेल में रहा है, जेल से कांग्रेसी कभी डरता है क्या? कहते हैं कि सोनिया राहुल जेल जाएंगे तो क्या होगा? राहुल गांधी को घर से निकाला गया, उस पर पूरा देश ने एक ऐसा इनकलाब किया कि उनको तुरंत अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, अपनी कार्रवाई वापस लेना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल भेज दिया जाएगा तब क्या होगा? पूरा देश का जेल का दरवाजा टूट जाएगा और कांग्रेस पुनः सत्तासीन हो जाएगी। कांग्रेस में ही इतना कहाँ दम है अभी? पूरा दम है कांग्रेस में। ये तो ईवीएम की सरकार, ईवीएम से जीता है। आप देखिए कितने लोग, कितने परसेंट इनको वोट मिला है। इंदिरा गांधी वाला दम थोड़े है, एकदम इंदिरा गांधी वाला, उससे भी ज्यादा दम है। क्या होगा राहुल और सोनिया जेल चले गए? राहुल और सोनिया जेल चले जाएंगे तो इस देश में क्रांति फैलेगी, देश का युवा रोड पर उतरेगा और ये देश नए क्रांति की तरफ आगे बढ़ेगी। राहुल जी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है, सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है, तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। कैसे चुनाव लड़िएगा बिहार का? आप तनाशाह अगर हैं, हिटलर का जब नहीं चला तो अमित शाह जी और मोदी का क्या चलेगा? जहाँ तक राहुल जी और सोनिया जी का सवाल है, मोदी का चले तो एक एक विपक्षी को जेल में डाले, सोनिया जी राहुल जी को जेल में डाले, देखे पूरा इंडिया जेल में रहेगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर उनको औकात है तो 5 बीजेपी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का छापा डालें, करवा। एक सेकंड श्रीकांत जी, जिन जिन नेताओं के बारे में वो कहते थे मंच पर ताल ठोक के कि चोर है, अजीत पवार जी, शुभेंदु अधिकारी जी, इस यहाँ जो असम के मुख्यमंत्री हैं विश्वकर्मा जी, मैं तीनों आदमी के नाम रख रहा हूँ। अगर दम है मोदी जी में और दम है अमित शाह में तो तीनों पर ईडी और सीबीआई का इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करावे और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में इंक्वायरी कराएं। आपके नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर हो गया है, अब जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चार्जशीट नॉट इशू, चार्जशीट दायर होते रहता है। वो तो इतना काम किए कि संसद से उनकी सदस्यता समाप्त कराए। न्यायालय पर कांग्रेस को भरोसा है, क्योंकि इस देश की संरचना, इस देश को गुलामी से आज़ादी दिलाना और देश को संविधान जैसा ग्रंथ देना और दलितों को, पिछड़ों को अधिकार देना। जेल जाएंगे तब क्या होगा ये बताइए? जेल जाएंगे तो पूरा इंडिया जेल जाएगा और मोदी जी का घर जेल भर जाएगा, खान नहीं बचेगा। क्या होगा जेल चल जाएंगे राहुल गांधी तो? जेल जाने से तो एक आंदोलन होगा, लेकिन जिन बिंदुओं पर चार्जशीट किया गया है आप देखेंगे, जो मूल साक्ष्य है उसका सप्रेशन किया गया है और सप्रेशन करके चार्जशीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी हर समय कानून और न्यायपालिका पर विश्वास करती है, इसलिए हम आज उस चार्जशीट का विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कांग्रेसी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं कांग्रेसी, सबके हाथ में झंडा है, विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अधिवक्ता हैं आप, क्यों यहाँ? देखिए, दिक्कत क्या है कि जिस केस में उन लोगों पे चार्जशीट सबमिट हुई है, पहले ये जानना जरूरी है कि वो कंपनी किस एक्ट में बना है। वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में बना है, जिसके 3 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉजेज है कि वो कंपनी जो शिक्षा, लिटरेचर, सामाजिक कार्यक्रम में लगे। दूसरा क्लॉज है कि उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो उस कंपनी में ही लगेगा। तीसरा क्लॉज है कि उसका कोई भी डिविडेंट अगर होता है तो किसी को डिविडेंट नहीं मिलेगा। तो जब किसी को डिविडेंट और किसी को फ़ायदा उस कंपनी से हुई नहीं, तो इसमें घोटाला की बात कहाँ से? हजारों 2000 करोड़ की संपत्ति आप कुछ करोड़ में खरीद लीजिएगा तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 15-16 में इसी ईडी डिपार्टमेंट ने उस केस को क्लोज कर दिया था। उसके बाद ईडी डायरेक्टर को चेंज किया गया, उसके बाद इन पे फिर से केस को शुरुआत की गई। तो ये केस मैलिशियस है, राजनीतिक से परे है।
जो कि एक्ट के अनुसार जिसमें है उसमें इनका कोई नहीं बनता है। चार्जशीट सबमिट हो गया है, हम लोग इसको कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि हम लोग बेदाग निकलेंगे। इनका जो मैलेशियस, इनका जो ये दुर्भावना से भरा हुआ जो कदम है वो कोर्ट ऑफ लॉ में सक्सीड नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई कानून के हिसाब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहीं दोषी नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में भले चार्जशीट दायर हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भले चल रहा है राहुल सोनिया के खिलाफ, लेकिन कानून के हिसाब से वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसका मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है उसका फ़ायदा किसी को मिला नहीं है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार इनकम टैक्स गोलंबर पर, जहां पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का, जहां पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पटना के डकबंगला चौराहे से। तो कांग्रेसी मूड बना चुके हैं। कांग्रेसियों को डर सता रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जेल जा सकते हैं, और मानसिक तौर पर वो तैयार भी हैं। और उनका दावा है कि अगर ऐसा किया सरकार ने तो कांग्रेस पार्टी की फिर से देश में वापसी हो सकती है। तो उनको उम्मीद है इंदिरा गांधी के ज़माने जैसा कुछ हो जाएगा अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल होगी तो। अब तो समय ही बताएगा कि राहुल और सोनिया गांधी को इस केस में जेल होती है या नहीं होती है, और जेल जाते हैं राहुल गांधी तो उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिल पाता है।